हेलो बच्चों। तो आज मैं आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर लेके, जो कि है द विलेज पालमपुर। ये है हमारा क्लास 9th का एसएसटी का चैप्टर। एसएसटी में एक बुक है इकोनॉमिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर है ये द विलेज ऑफ पालमपुर। अब हम इसमें पढ़ेंगे। अब अगर कोई भी गांव है, कोई भी विलेज है, तो वो कहाँ किसका हब होगा? वो होगा हब हमारा कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का। इस गांव के अंदर टोटल 450 फैमिलीज हैं जो कि रिलाय, मतलब वो जो काम पे करती है, जो काम करती है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल काम करती है, या बोलते हैं एग्रीकल्चरल, या बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज्ड है। अब वो क्या, उनका सोर्स ऑफ लिवलीहुड, जीने का जरिया है। ठीक है, शेपिंग द रिदम ऑफ दिस आइडियलिक रूरल कम्युनिटी। हम क्या कर रहे हैं, आप इस छोटे इकोनॉमिक लेवल को अब जज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। हमारे फर्स्ट टॉपिक है जो कि है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन पालमपुर। अब एक विलेज है, ठीक है, पालमपुर नाम का। अब वहाँ पर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सी होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए, वो हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हो। तो पहला है हमारे पास लैंड। अब लैंड मतलब ज़मीन होता है, भूमि होता है। ठीक है, अब आपको पता कोई भी गांव है, वहाँ पर कोई भी खेती वाला काम, कृषि हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पर, इट मीन्स वहाँ पर क्या ज़रूरी है, हमें पहले क्या ज़रूरत चाहिए, हमें हमारे लिए ऐसे एरिया, गांव वाले एरिया में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, वो होगी ज़मीन। क्यों? क्योंकि आपको पता है ज़मीन के, अगर ज़मीन नहीं तो हम लोग खेती कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ वाई लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, किसी भी गांव के अंदर। और ये क्या है, हमारे हर एक फार्मर, हर एक जो 450 फैमिलीज़ है पालमपुर की, उसके लिए क्या ये असेंशियल रिसोर्स है। क्योंकि अगर वो, उनके पास ज़मीन नहीं होगी तो वो खेती नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो उनके पास जीने का जरिया होगा नहीं होगा। इसीलिए लैंड क्या हमारा फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगला है हमारे पास लेबर। अब यहाँ पर लेबर को आप कंपेयर करो विद द फार्मर। अब आपको पता है लेबर का काम क्या है, हेल्प करना। जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे कंपनी, फर्म, हमारी इकॉनमी के अंदर, उसको हेल्प करना, ताकि जो एक इंसान है, लेबर है, या फिर बोलते ह्यूमन कैपिटल को हम लेबर बोलते हैं, तो वो हेल्प करे। ठीक है, अब जो हार्ड वर्किंग रेजिडेंट होता है ना हमारे पालमपुर में, वो कौन होता है, हमारे मेनली फार्मर्स। क्योंकि वो लोग करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़। आपको पता है कोई भी किसान है किसी खेत के अंदर, है ना, तो वो कहने लगेगा उस खेत के लिए लेबर। क्यों? क्योंकि वो अकेला वहाँ मेहनत कर रहा है, और मेहनत करने में क्या मिलेगा उसे, क्रॉप्स मिलेंगी जो कुछ टाइम के बाद प्रोड्यूस होएंगी। तो मतलब वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो कोई भी इंसान अगर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करता है, दैट पर्सन नोन एज, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वो बोलते हैं हम लेबर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, पालमपुर में हमारे पास फिजिकल लेबर ज़्यादा होता है। अब दो तरह के होते हैं लेबर मेनली, एक तो फिजिकल होता है, एक मेंटल लेबर होता है। अब फिजिकल मीन्स क्या है, जो लोग हमेशा अपनी बॉडी को यूज़ करते, लाइक अपने स्ट्रेंथ यूज़ करते कोई भी काम करने के लिए, लाइक जो दिन दिहाड़े मजदूर होते हैं या घर बनाने वाले मजदूर होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग फिजिकल लेबर। बिकॉज वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करने के लिए। और दूसरा है हमारे पास मेंटल एफर्ट्स। अब जो इंसान के पास क्या है, स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, जो इंसान के पास क्या है, बुद्धि है, तो वो इंसान कैसे कहलाया जाएगा, उसे बोलेंगे मेंटल एफर्ट्स। बिकॉज वो हेल्प कर रहा है किसकी, लोगों की, अपने यूज़ करके, अपनी ब्रेन को यूज़ करके। एग्जाम्पल के लिए बोल दिया हमने, कोई भी इंसान एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, वो बोलेंगे वो है हमारा मेंटल लेबर। बिकॉज वो क्या है, वो एक ऐसा लेबर जो कि अपना ब्रेन यूज़ कर रहा है कोई भी काम करने के लिए। और हमारे पास थर्ड फैक्टर है जो कि है कैपिटल। अब ये था एक्सेस करता है फाइनेंशियल रिसोर्स को। अब जैसे कि हमारे पास क्या क्या होगा कैपिटल के अंदर, यहाँ पर टूल्स, मशीनरीज। अब टूल्स मतलब हो गया हमारे पास हो गया फार्मिंग के अंदर, ठीक है, प्लफ हो गया फार्मिंग के अंदर, तो दीज आर टूल, और इसे हम कैपिटल ही बोलते हैं, जो कि हमारे लिए यूज़ आते हैं। लाइक कोई भी हमारे पास मशीनरीज, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, लाइक दीज आर क्या हमारे पास कैपिटल है। क्या ये कैपिटल जो हेल्प करते क्या करने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पालमपुर के अंदर। अब हम पढ़ने जाएंगे ट्रांसफॉर्मिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कि अब कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कहाँ पर, हमारे विलेज ऑफ पालमपुर के अंदर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग। अब जो पालमपुर के फार्मर है, उन्होंने क्या अडॉप्ट कर रखा था, एक बहुत ज़्यादा इनोवेटिव टेक्निक, जिसे बोलते हैं हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब कि क्या करते हैं वो लोग अलाउ करते हैं अपने ही फार्म के अंदर सेम लैंड पे अलग अलग क्रॉप्स उगाने की। मतलब कि उनके पास ज़मीन तो एक ही है, बट वो लोग उगा बहुत ज़्यादा रहे हैं, अलग अलग क्रॉप्स उगा रहे हैं उसी सेम ज़मीन के ऊपर।
इसलिए सब बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग इन अ ईयर, ठीक है। सेकेंड हमारे पास पॉइंट मॉडर्न मेथड्स। अब इसका मतलब क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं हाई ईल्ड वैरायटी सीड, जो कब आए थे हमारे इंडिया में, इन द डिकेड ऑफ 1960। उसमें क्या हुआ था, उस डिकेड में क्या हुआ था, हमारे इंडिया में आया था एक HYV नाम का सीड, जो है हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही ग्रोन सीड, जिससे होती है हेल्प हमारे क्रॉप्स को जल्दी उगने में भी और ज़्यादा मात्रा में उगने में भी। तो आजकल क्या हो रहा है, लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वो HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, इरीगेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग मॉडर्न मेथड्स ऑफ द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कहाँ पर, पालमपुर के अंदर। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन। अब मैंने बताया आपको कि 1960s के अंदर क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारे इंडिया में, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ग्रीन का मतलब क्या है, जो भी हम फार्मिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब उसके अंदर क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसमें क्या है, हमारे पास आए थे बहुत सारे, ट्रांसफॉर्म हो गए थे हमारे क्या प्रैक्टिसेस, किसकी, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई थी। एक हमारे पास बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई थी, फर्टिलाइजर्स आ गए थे, ठीक है, और HYV सीड्स आ गए थे। जो HYV सीड्स है वो इसी रेवोल्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए थे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। और ये मेनली कहाँ पर सक्सेसफुल हुए थे, जहाँ पर क्या होता है, हमारी खेती होती है। ये कहाँ पर सफल हुए थे, जहाँ पर हमारी क्या होती है, इंडिया में खेती होती है। दो मेनली स्टेट्स है जहाँ पर खेती होती है बहुत ज़्यादा, हरियाणा, पंजाब। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ था HYV सीड हरियाणा पंजाब के अंदर। तो ये था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आज हम ये 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इसलिए हम आज स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इस चैप्टर को बाय इन द 3 पार्ट्स। तो हमने फर्स्ट पार्ट हमारा आज हो चुका है, जो कि मैंने पढ़ा दिया आपको। 3 टॉपिक पढ़े हमने इसके अंदर। पहला पढ़ा कि पालमपुर क्या था, कितने फैमिलीज थी, और वो लोग करते क्या थे। फिर पढ़ा हमने फैक्टर क्या है हमारे प्रोडक्शन के पालमपुर के अंदर। फिर पढ़ा हम लास्ट टॉपिक आज का, जो कि है ट्रांसफॉर्मिंग फार्मिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डाउट आया आपको अगर, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उससे ठीक करने की कोशिश करूँगा पार्ट 2 के अंदर। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।